सिद्धि का ज्ञान दे रहे हैं, जिस सिद्धि के द्वारा हम अपने अंदर हाथियों जितना बल प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उस विधि से कोई साधक उच्च अवस्थाओं में जाकर अगर संयम करता है तो वो किसी भी प्राणी की या किसी भी तरह की वो शक्ति अपने अंदर उतार सकता है, वो शक्ति प्राप्त कर सकता है। साथियों, मैं योगी हेमदत्त गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हेमदत्त गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के 24वें सूत्र पर है और इस सूत्र में जानेंगे पातंजलि ऋषि क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और क्या उसकी गहरी व्याख्या है। आज के सूत्र में पातंजलि ऋषि उस सिद्धि के विषय में बात कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, उस सिद्धि का ज्ञान दे रहे हैं जिस सिद्धि के द्वारा हम अपने अंदर हाथियों जितना बल प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उस विधि से कोई साधक उच्च अवस्थाओं में जाकर अगर संयम करता है तो वो किसी भी प्राणी की या किसी भी तरह की वो शक्ति अपने अंदर उतार सकता है, वो शक्ति प्राप्त कर सकता है, वो बल प्राप्त कर सकता है। तो समझते हैं पहले इसके सूत्र को, फिर समझेंगे उसकी व्याख्या। बलेशु हस्ति बलादीनी। तो साथियों, अब इस सूत्र के प्रत्येक शब्द के हिंदी अर्थ को समझते हैं। बलेशु यानी कि बल, जो शक्ति के विषय में कहा जा रहा है, जो हमें प्राप्त होगी उस शक्ति के विषय में बलेशु। और किस शक्ति के विषय में कहा जा रहा है? हाथियों जैसी शक्ति के लिए, हाथियों जैसे बल के लिए। आदीनी यानी कि प्राप्त होती हैं वो सभी शक्तियां जब योगी एक किसी प्राणी में, चाहे वो पशु हो जैसे कि हस्ती बलादी, तो हाथी जैसी शक्ति उसके अंदर आ जाती है। और जब शेर जैसी संयम करता है तो शेर जैसी शक्ति आ जाती है। और जब टाइगर में संयम करता है एक योगी तो एक चीते जैसी फुर्ती और एक शक्ति उभाहित होती है, उसके अंदर उतरती है। तो साथियों, अब इस सूत्र को सही से भाव समझ लेते हैं। यहां पर जो सूत्र का वास्तविक अर्थ है, वो वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि हाथी जैसी शक्ति आ जाती है या किसी अन्य जानवर जैसी शक्ति आ जाती है। जब योगी किसी भाव में होता है, गहरे भाव में होता है, तो वो शक्तियां उस जिस भाव में वो संयम करता है, जैसे कि कहा गया कि हाथी, तो यहां पर हाथी से तात्पर्य है जिन शक्तियों में। तो इसके लिए कुछ उदाहरण व्यवहारिक जीवन से, जो कि आप सभी जिनको जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अब जान जाएंगे। और जो एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं वो बिल्कुल सत्य है, एकदम सत्य, जिन्हें आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले समझते हैं जैसे किसी भाव को अपने अंदर उतारने के लिए, शक्ति से तात्पर्य शक्ति कोई भी हो सकती है, कोई भी मानसिक शक्ति हो सकती है, कोई मानसिक पावर हो सकती है। तो जब सामान्य आप देखते हैं फिल्म अभिनेता, एक्टर्स जो एक्टिंग करते हैं, तो जब तक वो उस भाव को अपने अंदर नहीं उतारते तब तक उस कैरेक्टर में जान नहीं आती। और वो जान आ पाती है, उस कैरेक्टर में जो पावरफुल स्ट्रांग भाव आ पाता है, वो गहरे भाव में उतरने के कारण आ पाता है। जब एक अभिनेता रोने का भाव करता है, एक सामान्य व्यक्ति नहीं रो सकता, लेकिन उसे उस भाव में उतरने का अभ्यास है, तो कुछ सेकंडों में वो अभिनेता अपनी आंखों में आंसू ले आता है, अपने अंदर वो दर्द उतार पाता है जिस दर्द पर आप स्क्रीन पर देखने पर तड़प उठते हैं, आप रोने लगते हैं। वो भाव उस अभिनेता के अंदर उतर आता है। तो इससे आप समझेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, स्वयं आप अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। आप जो भी सामान्य वस्त्र पहनते हैं उससे अलग कोई प्रभावशाली
यूनिफॉर्म पहन सकती हैं। आप देखेंगे उस यूनिफॉर्म को पहनते ही, अभी आपने भाव नहीं किया है, मात्र उस यूनिफॉर्म को धारण करने से आपके अंदर वो भाव जो उस यूनिफॉर्म से जुड़ा है आपके अंदर उतरने लगता है। आप पुलिस प्रशासन की कोई यूनिफॉर्म पहन लें, आप किसी डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहन लें, आप आर्मी के किसी जवान की यूनिफॉर्म पहन लें, उस गेटअप में आ जाएं तो भाव स्वतः आपके अंदर वैसे आने लगते हैं। भले ही आप कितने ही कायर सही, जब आप एक आर्मी की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो आपके अंदर एक आर्मी मैन उतर आता है, आपके अंदर देश के लिए कुछ करने की भावना उतर आती है, और वो भावना आपको जो प्रबल शक्ति देती है मर मिट जाने की, देश पर शहीद हो जाने की। तो अब इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाव हमारे अंदर किस तरह परिवर्तन करते हैं। जिस भाव में हम अक्सर रहते हैं, अधिकांश जिस भाव में रहते हैं हम, वैसे हम बनने लगते हैं। अगर एक पुरुष स्त्री के वस्त्र पहनने लगे तो एक स्त्री जैसी सुलभ, नारी सुलभ अवस्था उसके अंदर उतरने लगेगी। इसी प्रकार एक स्त्री पुरुष के वस्त्र पहन ले, कुछ दिन पुरुष के वस्त्र ही पहनना शुरू कर दे तो उसके अंदर एक पुरुष तत्व उतरने लगेगा। वो जा रही हूं की जगह जा रहा हूं बोलने लगेगा। ऐसा आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आजकल बहुत सारी लड़कियां जो कि पुरुष वस्त्र धारण करती हैं, हेयर कटिंग भी उसी स्टाइल में कराती हैं, तो आप उनकी वाणी में देखिए, उनके बोलने में देखिए, उनके बोलने में वही लड़के वाली टोन आती है, एक पुरुष वाली टोन आती है। उनका स्त्रीत्व खत्म होने लगता है, पुरुष तत्व की मात्रा बढ़ने लगती है। अब एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। गांव में एक कीड़ा होता है गुबरीला। गुबरीला के नाम से उसे गांव के लोग जानते हैं। शहर के लोग कम जानते होंगे, पर गांव के लोग अक्सर उसे जानते हैं, क्योंकि वो गोबर में होने वाला कीड़ा है, इसलिए उसे गुबरीला कहा जाता है। कलर में वो काला होता है, छोटा सा कीड़ा होता है। वह भंवरे से बहुत डरता है। वो अगर सबसे अधिक किसी से डरता है तो वो भंवरा ही है। जब कभी वो भंवरे को दूर से देखता है, दूर से भी अगर वो भंवरे को देख लेता है तो उसके अंदर इतना भय उतर जाता है। यहां पर भय के कारण भाव आ रहा है, समझिएगा। लेकिन जब नेगेटिव स्तर पर भाव आते हैं तो नेगेटिव होने लगते हैं आप, और भाव पॉजिटिव स्तर पर आते हैं तो आप पॉजिटिव होने लगते हैं। तो ये गुबरीला का जो भाव है नेगेटिव भाव है, भय का भाव है, भय से आया हुआ भाव है। अब वो एक भंवरे से भयभीत होकर उसे देख लेने के बाद गोबर में अंदर गहरे प्रवेश कर जाता है। जब गोबर में वो अंदर गहरे प्रवेश कर जाता है और डर से, भय से इतना भरा होता है कि वो लंबे समय तक गोबर से बाहर नहीं आता, लंबे समय तक गोबर ही रहता है, और उसके चिंतन में निरंतर भंवरे का ही चिंतन चलता है। वो हर समय भंवरे के बारे में सोच रहा होता है, इतना ज्यादा भयभीत वो भंवरे से हो जाता है। तो इस स्थिति में उसके साथ क्या घटना घटित होती है वो जान लेने के बाद आप आश्चर्य से भर जाएंगे। जब काफी समय बाद गुबरीला गोबर से बाहर आता है तो वो चिंतन के कारण, निरंतर भंवरे का चिंतन उसके मस्तिष्क में रहने के कारण वो स्वयं भंवरे में परिवर्तित हो जाता है, यानी वो स्वयं भंवरा बन जाता है। चिंतन इतना गहरा होता है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझे होंगे। और हमारे सृष्टि के विकास क्रम को अगर समझेंगे तो हमारे विकास क्रम की शुरुआत जल से होती है। सभी प्राणी जल में रहते थे और जल में रहने की ही स्थितियां उनके शारीरिक हिसाब से उपयुक्त थीं। लेकिन जैसे जैसे विकास क्रम आगे बढ़ा, उथले स्थान बने, जमीनी स्थान बने, उन समुद्री जीवों के अंदर शरीरों में परिवर्तन होने शुरू हुए और उनके हाथ पैर विकसित हुए जिससे कि वो जमीन पर चल पाए। और कुछ ऐसे जीव जिनको की उड़ने की तीव्र इच्छा थी कि वो वायु में उड़ सके, तो उनके पंख विकसित हुए। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कह रहा है। अब समझते हैं कुछ योगियों के ऐसे अनुभव जो कि अभी बहुत नजदीक के हैं और उन्हें आप
उन ग्रंथों में पढ़ सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं पूरी तरह सत्य कह रहा हूं। तो समझते हैं योगियों की। अब आते हैं रामकृष्ण परमहंस जी का नाम। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें की सामान्य नाम जिनका गदाधर था, उनके शिष्य उन्हें ठाकुर के नाम से जानते थे। तो ठाकुर ने यानी कि रामकृष्ण परमहंस ने, बहुत कम लोग जानते हैं, अधिकांश लोग जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस मां काली के बहुत गहरे भक्त थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने विभिन्न मार्गों से साधनाएं की और उसी तरह उन्होंने अपने जीवन को ढाला। साधना काल में वो सारी विधि अपनाई जिन विधियों के द्वारा वो साधना की जाती थी। जैसे कि आपको जानकर आश्चर्य होगा, रामकृष्ण परमहंस ने इस्लाम की भी साधना की। जब वो इस्लाम की साधना कर रहे थे तो पूरी तरह से इस्लामिक तौर तरीके से रहते थे और जो इस्लाम के मुताबिक जो भी कुछ क्रियाएं हैं वो सब वो उसी प्रकार से करते थे। हैरत की बात आपको ये जान लेनी चाहिए, उन्होंने जितनी भी साधनाएं की उन्हीं में उन सभी को सफलतापूर्वक किया। अब समझते हैं इस्लाम से और भी अलग साधनाएं की उन्होंने सखी संप्रदाय की साधना भी की, जिसमें कि साधक गोपी भाव में भगवान कृष्ण को सिर्फ एक पुरुष यानी कि एक ही पुरुष है, वो है भगवान कृष्ण, बाकी सब नारी है। तो उस सखी संप्रदाय की मान्यता यही है कि उसमें जो पुरुष साधक होते हैं वो भी स्त्रियों की तरह गोपी भाव से रहते हैं और जो गहरे भाव में है वो स्त्रियों की तरह वस्त्र इत्यादि भी पहनते हैं, मेकअप भी उसी तरह से करते हैं, पूरा भाव एक स्त्री का होता है। जब रामकृष्ण परमहंस सखी साधना में, सखी भाव की साधना में इतने गहरे उतरे, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनकी जीवनी में मिलता है, उनकी आत्मकथा में मिलता है कि उनके स्तन विकसित होने लगे, स्त्रियों की तरह उनके सखी भाव के कारण स्तन विकसित होने लगे, वो पुरुष से स्त्री में परिवर्तित होने लगे। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल में और आपको रामकृष्ण परमहंस जी का ही दे रहा हूं। जब उन्होंने हनुमान भाव की साधना की, हनुमान जी की साधना में बहुत गहरे उतरे, बहुत गहराई से हनुमान जी की साधना की, तो हनुमान भाव उनका इतना गहरा हुआ कि जानकर हैरत होगी, हनुमान जी की तरह पूंछ विकसित होने लगी। पूंछ के स्थान पर, जैसे कि हमारे पीछे के स्थान पर आप देखेंगे रीढ़ के मेरुदंड के बिल्कुल निचले भाग पर, तो वहां एक छोटा सा निशान आप पाएंगे कि वहां पर कभी हमारे पूंछ रही हो सकती है। तो वो पूंछ यानी हनुमान जी के भाव में विकसित होने लगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब एक साधक किसी गहरे भाव में संयम करता है, किसी भी शक्ति में, चाहे वो शेर हो चाहे वो हाथी हो, किसी भी प्रकार के प्राणी में संयम करता है, तो वैसी शक्ति, वैसी पावर, वैसा बल उसके अंदर उस भाव के कारण आने लगता है। तो साथियों, आज के वीडियो को आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं आपको ठीक से समझा पाया हूंगा। फिर भी समझने में या समझाने में कहीं चूक हुई हो, कुछ बताने से, कुछ समझने से छूट गया हो, तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। उससे होता यह है, आपको लाभ मिल जाता है। वो लाभ आपका ये होता है कि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। और अगर ऐसे में आप बेल आइकन भी दबा देते हैं, जैसे ही आप बेल आइकन दबाते हैं तो हमारी वीडियो जैसे ही पोस्ट होगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो साथियों, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप अपने भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए, आनंद की स्थितियां का आनंद लेते हुए सभी कुछ अचीव करें और आध्यात्म की गहरी गहरी अवस्थाओं को जाने, गहरी गहरी समाधियों को जाने, उच्चतम शिखरों को छुएं। इसी अभिलाषा के साथ, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।